राजस्थान जेल प्रहरी के लिए हमारा ये चौथा कंप्लीट मॉडल पेपर है, जिसके अंदर टोटल 55 क्वेश्चन है। 30% जो है वो राजस्थान जीके के हैं और बाकी के 25% जो है वो राज्य व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं। प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के नायक कौन थे? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे जो चरण था उसका नेतृत्व किसने किया था? देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे, ठीक है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 से लेकर 1941 तक चला था, ठीक है। 1941 तक चला था। इसके अंदर 3 चरण थे, ठीक है। पहला चरण था 1897 से लेकर 1915 तक, ठीक है, जिसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। पहला जो चरण था उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। दूसरा जो चरण था 1916 से 1922 तक, ठीक है। 1916 से लेकर 1922 तक जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था, ठीक है। उसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और जो तीसरा चरण था, ठीक है, जो तीसरा चरण था 1922 से लेकर 1941 तक, ठीक है, अंतिम जो चरण था उसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? वो माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमुनालाल बजाज, ठीक है। इस प्रकार से अन्य 1-2 व्यक्ति और थे, तो इनके द्वारा जो है वो इनका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो 3 चरण थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 1915 की सशस्त्र क्रांति की योजना को क्रियान्वित करने के लिए किन्हें खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह की सहायतार्थ राजस्थान भेजा गया था? ठीक है, भूप सिंह को, प्रताप सिंह को, जवाहर सिंह को या सचिंद्र सान्याल को? तो 1915 की जो सशस्त्र क्रांति थी उसके लिए जो है वो भूप सिंह, ठीक है, किसका नाम था? भूप सिंह, ठीक है, विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक का ओरिजिनल नाम क्या था? भूप सिंह था, ठीक है, विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो इनको जो है वो भेजा गया, राजस्थान भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा राणा प्रताप को अधीन करने के लिए कई सेनापतियों के नेतृत्व में अभियान भेजे गए, निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो मान सिंह, शाहबाज खां, जगन्नाथ कछवा या और खुरम? तो अकबर के द्वारा जो खुरम को है वो नहीं भेजा गया था, ठीक है। बाकी तीनों के जरिए जो है वो सैन्य अभियान भेजे गए थे, ठीक है। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनारी से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई हैं, यह स्थित है? सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है जहां से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं? अलवर, जयपुर, झुंझुनू या फिर बीकानेर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। सुनारी सभ्यता जो है वो किस जिले में पाई जाती है? झुंझुनू जिले के अंदर पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सबसे पहले तो बात करेंगे कि वृहद राजस्थान का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949, ठीक है, 30 मार्च 1949 को जो है वो वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। वृहद राजस्थान में कौन शामिल थे? जो संयुक्त राजस्थान था, ठीक है, जो एक तो जो संयुक्त राजस्थान था वो, और उसके साथ जो है वो क्या हुआ था? राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी? जयपुर, ठीक है, जयपुर प्लस जैसलमेर, ठीक है, जयपुर प्लस जैसलमेर और जोधपुर बीकानेर, ठीक है, जोधपुर बीकानेर और जो लावा ठिकाना था, ठीक है, वर्तमान में कहां पर है? टोंक में, ठीक है। 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और लावा ठिकाना। किसके अंदर इनका विलय हो गया था? संयुक्त राजस्थान के अंदर इनका विलय हो गया था। 30 मार्च 1949 को जो है वो इनका विलय हो गया था। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को बनाया गया, राजधानी जयपुर को बनाया गया। बात करूं राज प्रमुख की, ठीक है, राज प्रमुख की, तो सवाई मान सिंह द्वितीय, ठीक है, सवाई मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय कहाँ, किस रियासत से संबंधित है? जयपुर के। मान सिंह द्वितीय को जो है वो राज प्रमुख बनाया गया। और महाराज प्रमुख, ठीक है, महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था? भूपाल सिंह को। मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री की बात करूं कि जो वृहद राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो हीरालाल शास्त्री को जो है, हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर बात करूं
कि राजधानी के लिए जो राजधानी थी ना जयपुर बनाने को एक विवाद हो गया था कि भाई राजधानी जो है वो किस रियासत को बनाया जाए। तो पी सत्यनारायण कमेटी की जो सिफारिश पर जो है वो जयपुर को है वो राजधानी बनाया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मजार अपने स्थल से सुमेलित नहीं है? साहेब पीर की मजार जालौर में है, सही है। नोकजा पीर की मजार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, सही है। ठीक है, अब्दुल पीर की मजार बांसवाड़ा में है। सैयद पीर धुल्ले शाह की मजार श्री गंगानगर में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? पाली के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कलीला दमना किस शैली की चित्रांकन परंपरा है? कलीला दमना मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, नाथद्वारा शैली या फिर बीकानेर शैली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलीला दमना जो है वो किस शैली की चित्रांकन परंपरा है? राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली की। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके लिए श्रद्धा से बनाया जाता है? गणगौर महोत्सव, ठीक है, देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए, देवी रुक्मणी और भगवान कृष्ण के लिए, देवी सीता और प्रभु राम के लिए, देवी लक्ष्मी या फिर भगवान गणेश के लिए? तो गणगौर जो है वो किसके लिए बनाया जाता है? पार्वती और भगवान शिव के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है? जहां समाधि है गोगा जी की उसको क्या कहा जाता है? ददरेवा, थान थानिकपुरा, गोगामेडी या गूगलधाम? तो जहां पर समाधि है उसको गोगामेडी कहा जाता है। ठीक है, और गोगा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है, ददरेवा चूरू में। और गोगामेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, गोगामेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। जो ददरेवा वाली है इसको शीर्ष मेडी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टिक्का, बुल्ली, टोटी या फिर रिमजोल? कान पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो टोंटी जो आभूषण है वो कान के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व है। ठीक है, पूरा राजस्थान का नहीं पूछा है, इन जो चार विकल्प हैं इनमें से पूछा है। अगर ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो वो जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, 17। ठीक है, जैसलमेर हो जाएगा 17। अगर इनमें से बात करूं तो जो सबसे कम जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? बीकानेर का है। कितना है? 78। बाड़मेर का कितना है? 92। ठीक है, सबसे कम जैसलमेर का, उसके बाद बीकानेर का, उसके बाद बाड़मेर का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भूआकृति भूभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश जो है वो भौतिक विभाजन के अंदर किसका एक भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, हाड़ौती पठार का या फिर घग्गर मैदान का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। ठीक है, राजस्थान का जब भौतिक विभाजन करते हैं हम, ठीक है, राजस्थान का जैसे अरावली दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो एक है शुष्क मैदान, शुष्क रेतीला मैदान, और दूसरा अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, जो रेतीला शुष्क मैदान है उसको भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। और जो पश्चिमी शुष्क मैदान है, ठीक है, उसको फिर एक भाग में बांटा जाता है अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, उसको फिर चार भागों में पुनः बांटा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला घग्गर का मैदान, फिर शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और जो गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश जो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? अगस्त 2010 में, फरवरी 2010 में, सितंबर 2011 में या फिर मार्च 2011 में? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो पहली वन नीति है वो कब बनाई गई थी? फरवरी 2010 के अंदर बनाई गई थी। और ऐसा करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान देश का पहला राज्य था। ठीक है, वन नीति घोषित करने वाला राज्य की बात करूं तो राजस्थान जो है वो पहला राज्य था। नक्की झील के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, टोड रॉक व नंद रॉक इस झील पर स्थित विशाल चट्टाने हैं, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्की झील के बारे में ये तीनों कथन है वो सत्य है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, टोड रॉक व नंद रॉक झील पर स्थित विशाल चट्टाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या फिर रेतीली मृदा? तो राजस्थान की जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है? वो
जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा बिछाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक है, राजस्थान के जो पूर्वी मैदान भाग है उसके अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, एक तरफ जो है वो भूआकृतियों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ जो है वो नदी बेसिन के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से है वो सुमेलित करना है। तो देखो, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो कौन सी नदी बेसिन पाया जाता है? लूणी बेसिन और घग्गर बेसिन। ठीक है, फिर बात करें मध्य अरावली बेसिन, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो राइट इनका जो है वो क्या हो जाएगा? इसके बाद बात करें मध्य अरावली प्रदेश की। ठीक है, मध्य अरावली प्रदेश के अंदर जो है वो कौन शामिल है? उसके बाद शामिल है बनास बेसिन। ठीक है, मध्य अरावली में कौन है? बनास बेसिन। फिर अगला क्या हो जाएगा? सी के अंदर क्या हो जाएगा? सी के अंदर हो जाएगा बाणगंगा और माही बेसिन। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्रम क्या हो जाएगा? इनका क्रम हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि असंगत युगम कौन सा है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाड़ा के समीप निर्मित है। ठीक है, जवाहर सागर बांध बोराबास के निकट बूंदी व कोटा की सीमा पर स्थित है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि उपयुक्त में से कोई नहीं, जो सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है, जो अपना जल खंभात की खाड़ी में डालती है, वह नदी कौन सी है? जिसका उद्गम राजस्थान से होता है। लूणी नदी, कोठारी नदी, जवाई नदी, या फिर साबरमती नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी जो है वो उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल जो है वो कहाँ पर डालती है? खंभात की खाड़ी में अपना जल जो है वो उड़ेलती है। ठीक है, उदयपुर से जो है वो इसका उद्गम होता है। ठीक है, और मुख्यतः गुजरात की नदी है, राजस्थान में इसकी लंबाई सिर्फ 45 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रणथंभौर अभ्यारण्य व केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित हैं? ठीक है, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है कि रणथंभौर अभ्यारण्य और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अब आपको जिले भी ध्यान में होने चाहिए कि एक ही जिले में स्थित है, तो ही आप इनका क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर मुख्यतः रणथंभौर जिले में है। केलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि जलवायु प्रदेश जो है वो कौन से हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर जो है वो ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कर्क रेखा राज्य में डूंगरपुर जिले के दक्षिण सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, और सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री को जो है वो कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो कहाँ से है? 23। ठीक है, 23 3 से। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, और कर्क रेखा का मान क्या है? 23.5 डिग्री है। तो राजस्थान की जो है वो बांसवाड़ा से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन पशु गणना जो 20वीं पशु गणना है 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कि राजस्थान के अंदर कुल पशुधन की जो संख्या है वो कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 567.76 लाख। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत युग्म को पहचानिए। गुलाबी संगमरमर, बाबरमल खान जो है, यूरेनियम कोराडिया, जिप्सम पलाना, तांबड़ा राजमहल। ठीक है, इसके अंदर जो है वो गलत युग्म बताना है, तो जिप्सम जो पलाना जो खान है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत ग्रह, सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत ग्रह, अंता विद्युत ग्रह, काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत ग्रह। ठीक है,
ठीक है, कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में अब्रक उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? अब्रक जो है वो सर्वाधिक उत्पादित कहाँ पर किया जाता है? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा या फिर नागौर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्रक उत्पादन में जो है वो भीलवाड़ा जो है वो अग्रणी स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं को विकास करने के लिए राजस्थान वित्त निगम, राजशिको, रिको या फिर जिला उद्योग केंद्र। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो है वो कौन जिम्मेदार है? रिको। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिको जो संस्था है वो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं के विकास करने के लिए जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में नहीं हुई है? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में नहीं हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य भंडारण निगम की जो स्थापना है वो पंजीकृत कंपनी के रूप में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी परियोजना के तहत प्रदेश के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय निवेश और विनिमय जोन घोषित किया जाएगा? खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र, सीतापुरा औद्योगिक पार्क, मांदड़ी गुडली देबारी औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेड़ी निवेश क्षेत्र। ठीक है, तो किस क्षेत्र को जो है वो राष्ट्रीय निवेश व विनिर्माण जोन घोषित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? छाबड़ा, गिरल, धौलपुर या फिर आगूचा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगूचा जो है वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है कर आगम से, घरेलू उधारों से, विदेशी उधारों से या कागजी मुद्रा छापकर? ठीक है, कि सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति है वो कहाँ से की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कागजी मुद्रा छापकर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवंशीय योजना थी? 12वीं, 11वीं, 13वीं या फिर 10वीं? तो भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से लेकर कब तक लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक के संविधान से लिया गया है। ठीक है, न्यायिक के संविधान से लिया गया है। ओहो, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि भारतीय संविधान में पूर्व पूर्व पूर्वावलोकन का प्रावधान जो है वो किस देश के न्यायिक संविधान से लिया गया है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या फिर कनाडा? तो भारतीय संविधान के अंदर जो है वो पुनरावलोकन का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कोट में सही मिलान का उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, पुलिस प्रशासन गृह विभाग का अंग है। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस अधिकारी की होती है। राजस्थान सशस्त्र दल का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर सही है। ठीक है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1, 2 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? वसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एम चेन्ना रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? जिला, तहसील, मुंसिफ न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो न्यायिक व्यवस्था में जो सबसे नीचे का स्तर का जो न्यायालय है वो कौन सा होता है? मुंसिफ न्यायालय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस प्रकार सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है उसी प्रकार प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? विशिष्ट सचिव, शासन सचिव, अपर सचिव या अनुभाग अधिकार?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शासन सचिव। ठीक है, कि सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है और जो प्रत्येक विभाग का जो अध्यक्ष होता है शासन सचिव कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीतल जो है वो किसका मिश्रण है। पीतल जो है वो किसका मिश्रण है, टिन और चांदी का, टिन और जस्ता का, टिन और तांबा का, या जस्ता या फिर तांबा का। तो पीतल जो है वो किसका मिश्रण है, जस्ता और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वे हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, या प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ऋणात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ठीक है, ऋणात्मक करते हैं यानी कम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, क्यों। दिन के अंत में सूर्य अंतिम तप्त होता है, संध्या में सूर्य में हीलियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, सूर्य केवल नारंगी लाल वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करता है, या सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे अन्य वर्ण जो प्रकीर्णित होते हैं और वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, यानी सूर्यास्त के समय जो है वो सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, क्यों होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को जो है वो मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे जो है वो अन्य जो वर्ण है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती हैं क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुकर्मणीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केवल एक ही दिशा में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको अनुकर्मणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र गणन, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण, या डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग। तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि उसमें सामान्य ऊतक या अंगों की कोशिकाओं से कोई समानता नहीं है, तीव्र वृद्धि से ट्यूमर बन जाता है, वह अति महत्वपूर्ण अंगों में फैलता है, कोशिकाएं अत्यधिक छोटी या फिर बहुत बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि वह अति महत्वपूर्ण अंगों में फैल जाता है। ठीक है, इसलिए कैंसर जो है वो एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, खून का 50%, शरीर के वजन का 50%, खून का 95%, या शरीर के भार का लगभग 75%। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वो शरीर के भार के लगभग 75% के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या कहलाता है, NO2, PN, बी, NO2O, या फिर PAN दोनों। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या कहलाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, NO2O, PN। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में जो विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, या फिर बीजाणु विभाजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा असूत्री विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा है, प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड बोले तो मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा देश के जल भंडारों की स्वास्थ्यवर्धक क्षमता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कौन सा कानून पारित किया गया था, जल कानून 1973, जल 1974, 1975, या फिर 1976। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जल कानून प्रदूषण एवं नियंत्रण एवं निवारण 1974 जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC का गठन वर्ष 1988 में किसके द्वारा किया गया था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर ए या बी दोनों के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। IPCC का गठन 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थित निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है? नारकोंडम, बेरेन द्वीप, बारातांग या दिनोदर पहाड़ी। तो भारत में जो कौन सी ज्वालामुखी है वो सक्रिय अवस्था में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बारातांग, सॉरी बेरेन द्वीप। ठीक है, बेरेन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। फ्लाई एश कोल पत्थर के कोयले को जलाने से, चारकोल को जलाने से, डीजल मिट्टी के तेल को जलाने से या फिर सीएनजी को जलाने से। ठीक है, फ्लाई एश जो है वो किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल यानी पत्थर के कोयले को जलाने से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षा वन, टेंगा या भारतीय मानसून। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2025 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान की मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? जनवरी 2025 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान की मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स या फिर पैरा तीरंदाजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरा शूटिंग, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान में कहां से की गई थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान में कोटा से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक परामर्शदात्री बैठक जो है वो 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, कोच्चि, चेन्नई, भुवनेश्वर या फिर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल, अग्निकुल, कॉस्मोस या फिर बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। तो पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा है वो विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में महिला हॉकी में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? जापान, भारत, दक्षिण कोरिया या फिर चीन। तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 महिला हॉकी खिताब किसने जीता है? वो जीता है भारत ने, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।